जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए हैं आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन के लिए साइंस के क्वेश्चन। तो चलते हैं। अगर आप में पेपर भी पास करना है आपको, अगर तो ये सीरीज एक बार जरूर देख के जाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। तो नॉटिकल मिल किससे संबंधित है, पास्कल किससे है, फेदोमीटर किससे है और भूकंप किससे है। अगर जिसको भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन भी याद है, क्वेश्चन के आंसर भी याद है ना, तो वो पूरा इसको कर सकता है। देखो, भूकंप भूकंप से क्या करते हैं, भूकंप किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। फेदोमीटर, देखो अब इसके बाद में देखो पास्कल, पास्कल क्या होता है, दाब। तो बी 3 से। अब देखो बी 3 से किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो मतलब कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूकंप हो सिस्मोग्राफ, तो भूकंप किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से पास्कल दाब होता है। और फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापते हैं, इससे फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और नोटिमिल, नोटिमिल होता है ना, इससे नोटिमिल से क्या करते हैं, तो नोटिमिल से समुद्र की जहाज की गति मापते हैं, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। देखो, अब हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, बेबेज ने किया था, सेमूर ने, बर्नर वॉन ब्रान ने, या एडवर्ड टेलर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, एडवर्ड टेलर। अब ये हाइड्रोजन बम होता है ना, ये किस पे कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है ना। संवेग के संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फेदम बराबर होता है, एक फेदम के बराबर कितना होता है, तो एक फेदम के बराबर 1.6 किलोमीटर, 1.80, 1.80 किलोमीटर, 1.64 किलोमीटर, या 1.62 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, 1.80 किलोमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रडार उपयोग में आता है, रडार किसके उपयोग में आता है, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में, या प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या ध्वनि तरंगों का परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। तो ये आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई, कोणीय वेग। अब देखो, कोणीय वेग मीटर 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 आ सकता है क्या, सेंटीमीटर सेकेंड, रेडियन सेकेंड, या सेंटीमीटर सेकेंड। तो रेडियन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भार किसका एक प्रकार है, भार किसका प्रकार है, बल का है, द्रव्यमान का है, जड़त्व का, उपयुक्त सभी। देखो भार होता है ना, वो बल का। ठीक है, तो भार किसका प्रकार है, एक बल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो ये किसका है, ये घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, ये घर्षण बल के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त तो हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता भैया। वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ेगा, पहला गलत। वस्तुओं का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, दोनों तो शून्य हो नहीं सकता। द्रव्यमान शून्य हो जाएगा किंतु भार नहीं, ये भी नहीं होगा। वस्तु का भार ये शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाता है तो वह पहले कौन आएगा। ठीक है, लोहा, पत्थर या कागज, तीनों को एक साथ, ठीक है, एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा, लोहा, कागज, तीनों को, तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तीनों एक साथ। अब ये रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, एवोगाद्रो परिकल्पना के, या बर्नौली प्रमेय, या संवेग संरक्षण। तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि आज की क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।